नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। अपन बात कर रहे थे भाई टर्मिनोलॉजी में अग्नि परिभाषाओं की, जिसमें अपनी कुछ परिभाषाएं हो गई थी। अब बाकी बची परिभाषाओं के बारे में अपन अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास में। जिससे सबसे पहले अपन बात करते हैं फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है। फायर टेट्राहेड्रन मतलब अग्नि चतुर्भुज। क्या होता है दोस्तों अग्नि चतुर्भुज? देखो, जिसमें अग्नि चतुर्भुज की अगर बात करें तो जिसमें क्या हो, ईंधन हो, ऑक्सीजन हो, ताप हो और प्लस क्या हो, रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया हो। रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया, इनको जब जिस प्रोसेस में शामिल किया जाता है, एक तरीके से अग्नि चतुर्भुज क्या होता है, इस तरीके का एक चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, जिसमें प्रत्येक भुजा का नाम पहले ईंधन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ताप और चौथी रासायनिक श्रृंखला होती है। और ये टेट्राहाइड्रन एक तरीके से देखो 2 चीजें होती है। एक अपना होता है फायर ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है अग्नि त्रिभुज होता है इस तरीके से, जिसमें एक ईंधन होता है, फ्यूल होता है, दूसरा हीट होता है और तीसरा ऑक्सीजन होता है। ये तो क्या करता है, ये तो केवल आग को लगाता है और ये आग को निरंतर दहन के लिए आवश्यक होता है। टेट्राहेड्रन मतलब आग जो लगातार जलती है, वो इसी टेट्राहेड्रन की वजह से आग क्या होती है, जैसे अपन एक सिरे पे आग लगाते हैं, वो जलती जलती दूसरे सिरे पे चली जाती है। तो एक तरीके से वो क्या होता है, फायर टेट्राहेड्रन की वजह से ही होता है। जो ये रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, क्या करती है, आग को निरंतर जारी रखती है और जब तक आग को ईंधन मिलता रहता है, क्या रहती है, जलती रहती है। इसके बाद में देखो बात आती है फायर हाउस किसे कहते हैं। फायर हाउस, देखो फायर हाउस FIREHOUSE, जो आपका फायर सर्विस स्टेशन होता है, अग्नि सेवा का जो मैन कह सकते हैं कि जो फायर स्टेशन होता है, उसका ही एक दूसरा नाम आपका क्या होता है, फायर हाउस होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्लैश अप क्या होता है। देखो फ्लैश अप मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि फ्लैश अप होता है जैसे आग की तीव्रता में अचानक से क्या होना, तेजी आना। मतलब आग की तीव्रता में अचानक से तेजी आना, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साथ आग में लपटें निकलना क्या कहलाता है, आग का फ्लैश अप कहलाता है। आग का क्या होता है, इसमें बढ़ना होता है। इसके बाद में देखो एक वर्ड आता है GPM, उसका क्या मतलब होता है, GPM ये होता है गैलन्स पर मिनट। क्या होता है, गैलन्स पर मिनट, GPM गैलन्स पर मिनट। इसके बाद में बात आती है आपका ग्रेविटी टैंक क्या होता है। देखो ग्रेविटी टैंक, अगला आता है अपना ग्रेविटी टैंक। देखो ऐसा टैंक जिसमें क्या होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पानी की सप्लाई होती हो। गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण का मतलब टैंक को आप ऊपर बना दो कि नीचे कोई चीज स्थिर है तो पानी क्या करेगा, नीचे की ओर फ्लो करेगा। तो वैसा टैंक जल भंडार, एक तरीके से ये किस लिए बनाया जाता है, अग्नि सुरक्षा के लिए जल का एक भंडारण होता है। और जरूरत पड़ने पर इससे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी की क्या कर ली जाती है, आपूर्ति ली जाती है, सप्लाई की जाती है, अपन ये कह सकते हैं। वही आपका क्या होता है, ये होता है। अब देखो एक आता है ग्रीस फायर। अगली बात करते हैं अपन ग्रीस फायर क्या होता है। ग्रीस फायर, देखो कोई भी जैसे खाने का आपका तेल है या कोई चिकनाई वाले पदार्थ है, उनमें जब आग लग जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रीस फायर बोला जाता है। मतलब खाने बनाने वाला तेल हो या चिकनाई युक्त कोई पदार्थ है, उसमें जब आग लग जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका ग्रीस फायर बोला जाता है। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने नई चीज की कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया, HYPOXIA, हाइपोक्सिया क्या होता है। तो दोस्तों हाइपोक्सिया एक तरीके से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब आज जहाँ कहीं पे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया बोला जाता है। हाइपोक्सिया, HYPOXIA इसकी स्पेलिंग होगी। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी शब्दावली अपनी आग से संबंधित है। अगली बात आती है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से होता है गलनांक बिंदु। क्या होता है, गलनांक बिंदु। देखो पहले अपन ने जब पढ़ा था उसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या था कि आपका जो द्रव्य होता है वो गैस में मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो अपना ठोस पदार्थ होता है वो किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। मतलब ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना, जिस बिंदु पे कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक बड़ा ही प्रचलित नाम चलता है NFPA।
इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। 1896 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम हो गया नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा एसोसिएशन कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संगठन है। तो ये हो गया NFPA का अपना पूरा नाम। इसके बाद में दोस्तों अपन को एक चीज़ मैं बताऊं कि अपन कई बार बहुत सी बार पढ़ते हैं कि कार्बनिक पदार्थ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बनिक पदार्थ होते कौन से हैं। देखो, जो जीव से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जीव से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या होते हैं? आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ बताऊं कि जब कार्बनिक पदार्थों को जलाया जाता है तो इनसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी अपन को पता होना चाहिए कि जब अपन कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड आता है VOLLIE, जिसको बोला जाता है वोली। देखो, वोली क्या होता है? एक तरीके से एक समाज सेवी फायर फाइटर होता है। कौन होता है? समाज सेवी फायर फाइटर। काफी अच्छे अच्छे शब्द अपने सामने हैं। वोली एक समाज सेवी क्या होता है? अग्निशामक होता है। ये अपन को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो बात आती है वो आती है अपनी, जो देखो आपको मैं बताऊं कि जैसे अपना जो पंप रूम होता है, पंप रूम में देखो एक आपका हो जाता है, सबसे पहले बात करें तो जोकी पंप आ जाता है। जोकी पंप के बाद में अपन कह सकते हैं आपका जैसे हाइड्रेंट पंप हो गया, स्प्रिंकलर पंप हो गया, अपन ये कह सकते हैं स्टैंड बाई पंप हो गए। और नेक्स्ट अपना जो लास्ट में आ जाता है वो आता है अपना फायर डीजल पंप, जिसको बोला जाता है। तो ये सारे पंप क्या क्या होते हैं? देखो, जो जोकी पंप जो अपना होता है, जोकी पंप क्या करता है कि जो आपकी लाइन है उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए अपनी लाइन में अपन ने 8 kg 7 kg का प्रेशर सेट कर रखा है, तो जैसे ही वो प्रेशर डाउन होगा अपने आप जोकी पंप चलेगा और चल के क्या कर देगा? उस प्रेशर को वापस उसके लेवल पे पहुंचा देगा। और जैसे ही मान लो 8 kg का प्रेशर अपना सेट है, तो जैसे ही प्रेशर 8 kg पे जाएगा वो पंप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जैसे ही मान लो वो प्रेशर 8 के बजाय आपका प्रेशर और नीचे आ जाता है, जैसे मान लो 9 का 8 का सेट था, 8 से वो 7 पे आया तो जोकी पंप चालू हो गया। 7 से जैसे वो 6:30 पे आएगा तो आपका स्टैंड बाई पंप होता है वो चालू हो जाता है। फिर स्टैंड बाई पंप से भी बात नहीं बनती और प्रेशर और ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो फिर अपना क्या होता है? डीजल पंप काम में लिया जाता है। देखिए, ये जो बाकी जो पंप है, आपका जोकी पंप हो, चाहे आपका स्प्रिंकलर पंप हो, चाहे आपका हाइड्रेंट पंप हो, ये चाहे आपका डीजल पंप हो, सारे क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये होती है कि जो अपना डीजल पंप होता है, जो फायर डीजल पंप होता है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट तो होता है लेकिन उसको बंद करना मैनुअली पड़ता है। एक चीज होती है। तो ये सारे पंप्स के बारे में इसमें दिया गया। एक इसमें देखो आपका आता है एस्केप रूट। क्या होता है एस्केप रूट? ESCAPEROUT। देखो, एस्केप रूट क्या होता है? किसी भी जो कोई भी बिल्डिंग है उसके किसी भी भाग में स्थित जो मतलब आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने का जो मार्ग होता है, बच के जाने का जो मार्ग होता है, उसको क्या कहा जाता है? एस्केप रूट कहा जाता है। तो भवन के किसी भी भाग में आपातकाल के समय इमारत से बाहर निकलने के मार्ग को क्या कहा जाता है? एस्केप रूट कहा जाता है। ये अपन को क्या होना चाहिए? पूरा ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद में एक वर्ड आता है एस्केप लाइटनिंग। एस्केप लाइटिंग, LIGHTING। तो देखो, अपने भवन में एक्चुअली अपन क्या करते हैं? कृत्रिम लाइटें रखते हैं। तो भवन की जो कृत्रिम लाइट होती है उसके फेल हो जाने पर आपातकालीन स्थिति में वहां पे रोशनी करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किया जाता है, जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्केप लाइटिंग कहलाता है। मतलब लाइटिंग का मतलब जो रोशनी करने के काम में जो उपकरण आते हैं इमरजेंसी में, आपातकाल में, उसको क्या कहा जाता है? एस्केप लाइटिंग बोला जाता है। इसके बाद में देखो एक वर्ड आता है आपका प्लेनम। क्या होता है प्लेनम? देखो, वायु जो अपने एयर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक से अधिक हवा के डक्ट आपस में जुड़े रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्लेनम कहा जाता है। मतलब एयर सप्लाई सिस्टम में एक से अधिक हवा के डक्ट जो आपस में जुड़े रहते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेनम का नाम दिया जाता है। ये अपन को क्या होना चाहिए? ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके बाद में कुछ अपने देखो, एक होता है आपका लिक्विफाइड गैसें। लिक्विफाइड गैसेज,
लिक्विफाइड गैसेज कौन से होते हैं? देखो जब हम पढ़ते हैं ना एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या लिक्विफाइड गैसों में क्या होता है? देखो ये आंशिक रूप से तो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और आंशिक रूप में क्या होती है, मतलब थोड़ी मात्रा, मतलब ये क्या होता है, ये गैसें तरल और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। मतलब ऐसी गैस जो तरल और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है उनको लिक्विफाइड गैसें बोला जाता है। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों वर्ड आता है आपका होज स्नैकिंग। क्या होती है होज स्नैकिंग? तो दोस्तों होज स्नैकिंग की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब होज पाइप में अचानक से जब प्रेशर दिया जाता है, होज पाइप में जब प्रेशर दिया जाता है, अचानक सडनली आप अगर प्रेशर देते हैं तो होता क्या है उसमें कि उसके जो रेशे होते हैं वो तन जाते हैं, और उनके तनने की वजह से क्या होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, और उसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, होज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, होज स्नैकिंग कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब होज का प्रेशर देने पर होज का टेढ़ा मेढ़ा होना क्या कहलाता है, होज स्नैकिंग कहलाता है। ये अपन को होता है। और होता क्यों है टेढ़ा? क्योंकि उसके जो धागे होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसी वजह से क्या हो जाता है, होज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसके बाद में आता है वाटर हैमर। क्या होता है आपका वाटर हैमर? देखो जब अपन होज पाइप में पानी की सप्लाई करते हो, एक साथ पानी को चालू करते हैं तो होज में पानी का दबाव लगता है, और वही दबाव क्या कहलाता है, आपका वाटर हैमर कहलाता है। और वाटर हैमर की वजह से भी होज में क्या होती है, स्नैकिंग होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि होज में स्नैकिंग किस वजह से, सॉरी होज में स्नैकिंग वाटर हैमर की वजह से भी होती है। इसके बाद में देखो दोस्तों बात आती है कि डाउन कमर क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने बड़े विस्तार से पढ़ रखी है वैसे तो, लेकिन देखो वेट राइजर प्रणाली में आपातकाल की स्थिति में जब भवन के ऊपर बने टैंक से पानी की सप्लाई जब राइजर को दी जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका डाउन कमर कहलाता है। तो दोस्तों ये सब था अपने फायर टर्मिनोलॉजी से संबंधित जो मोटी मोटी जो डेफिनेशन थी, जो अपने सिलेबस में पहले कवर मतलब नहीं आई हुई है। उनके अलावा जो थी, वैसे तो देखो पूरे सिलेबस की जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, परिभाषाएँ, वो इसमें पढ़ी जाती है, लेकिन वो अपन अगर सारी दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत लंबी क्लासेज होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो तो अपन देखो सिलेबस के साथ में पढ़ ही रहे हैं। कुछ एडिशनल थी जो अपने सिलेबस में नहीं है, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं दोबारा नई क्लास के साथ।